हाय दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं कक्षा विज्ञान। जो कक्षा 10 का विज्ञान है हमारा, जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मुख्य फोकस कि मुख्य फोकस क्या होते हैं अवतल दर्पण के अंतर्गत। अवतल दर्पण क्या होते हैं, मुख्य फोकस क्या होते हैं, ये सब चीजों को जानिए। हमारा है आज का टॉपिक मुख्य फोकस, जिसको इंग्लिश कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं पहले, उसके बाद चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं या मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, एक होता है अवतल दर्पण जिसमें दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, और उभरे हुए तल पर लगा होता है हमारे दोस्तों पेंट। यहां से एक लाइन है, इसको कहेंगे मुख्य फोकस, और इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसी मुख्य अक्ष से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आ रही हैं, ए वाली एक, ये दो, नीचे भी एक आ रही है, एक और आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आ रही दर्पण से परावर्तन पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, इसी बिंदु को दोस्तों क्या कहेंगे, कैपिटल का एफ, मतलब मुख्य फोकस। ठीक है, तो अवतल दर्पण में होता है कि परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में मिलती नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जितनी भी किरणें आ रही हैं, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती, मिलती हुई प्रतीत होने को उत्तल दर्पण होगा। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण में वास्तव मिलती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में होता है मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए,
ए हमारा मुख्य अक्ष है, ए हमारा ध्रुव है, इसके समांतर जितनी भी किरणें आती हैं ऐसे निकल जाएंगी, चाहे जितनी भी किरणें हैं। ये भी आ रही, ये भी गई, एक और आ रही, एक और गई, ऐसे निकल गई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे निकल गई। तो ये सब किसी एक बिंदु से लगता है कि वहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसी बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। और उत्तल दर्पण, इसमें दबा हुए तल पर पेंट लगा रहता है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराकर वापस लौटती हैं, परावर्तित होती हैं, तो उत्तल दर्पण में ऐसा लगता है पीछे से कहीं से आ रही है, और जिस बिंदु से लगता है आ रही है या जिस बिंदु पर लगता है कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको उतार लीजिए।